देश के सबसे अमीर शख्स और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी का जलवा साल 2021 में भी बरकरार रहेगा। पिछले 5 वर्षों में 100 से ज्यादा कंपनियों में निवेश करने वाले अंबानी इस साल भी अपनी खरीदारी जारी रखेंगे। रिलायंस आज देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तेल, टेलीकॉम और रिटेल तीनों सेक्टर्स में मुकेश अंबानी की कंपनियों का बोलबाला है और अब मुकेश अंबानी इन्हीं अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। अंबानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, ऑगमेंटेड रियलिटी, गेमिंग एंड बैंकिंग सॉफ्टवेयर समेत दूसरे सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, रिटेल, केमिकल्स एंड एनर्जी सेक्टर में भी निवेश कर सकती है। हाल ही में रिलायंस की सहयोगी कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने स्काई ट्रेंड इंक में अतिरिक्त इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है। यह डील रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स, जियो मार्ट, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड के जरिए होगी। अंबानी का लक्ष्य इन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदकर दुनिया की टॉप 20 कंपनियों में अपना स्थान बनाना है। किसी कंपनी में अधिग्रहण, पार्शियल हिस्सेदारी, पूर्ण हिस्सेदारी या कीमत और वैल्यूएशन के आधार पर किसी कंपनी में पूरी होल्डिंग खरीदकर ये हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का ऑप्शन है जहां उसने पहले से आंशिक अधिग्रहण किया हुआ है। रिलायंस इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। रिलायंस लगातार विदेशी कंपनियों में निवेश कर रही है। पिछले महीने में रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने स्काई ट्रेंड इंक में अतिरिक्त इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है। 198 करोड़ रुपए के नए निवेश के साथ स्काई ट्रेंड इंक में RIL की हिस्सेदारी बढ़कर अब 54.46% हो गई है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अक्टूबर 2018 में स्काई ट्रेंड की 12.7% हिस्सेदारी खरीदी थी। इससे पहले 2020 में RRVL ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल और होलसेल बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की थी, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स की मेजॉरिटी स्टेक 620 करोड़ रुपए में खरीदी है। जून 2020 में रिलायंस ने टेलीकॉम सॉल्यूशन प्रोवाइडर रेडसिस का 511 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया। वहीं दिसंबर 2019 में RSBB ने रोबोटिक्स एंड AI फर्म एस्टीडिया एरोस्पेस की 51.78% हिस्सेदारी 23 करोड़ 12 लाख रुपए में खरीदी और नाउ फ्लोट्स टेक्नोलॉजीज की 85% हिस्सेदारी 141 करोड़ 63 लाख रुपए में खरीदी। अगस्त में रिलायंस ने फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फाइंड की 87.6% हिस्सेदारी 295 करोड़ रुपए और फिर जुलाई में ब्रिटेन की टॉय रिटेलर हैमलेस को 620 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं अप्रैल 2020 में रिलायंस जियो डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड ने AI फर्म हैप्टिक को 700 करोड़ रुपए और रिलायंस ने रिवेरी में मेजॉरिटी स्टेक 190 करोड़ रुपए में खरीदा। रिलायंस ने साल 2020 में 9 स्टार्टअप्स में पैसा लगाया। साल 2018 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने डेन नेटवर्क्स की 66%, हाथवे केबल की 51.3% और डेटाकॉम में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। इसी साल अप्रैल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एडुटेक स्टार्टअप एम्बाइब में 72.69% की हिस्सेदारी के लिए $18 करोड़ का निवेश किया और इससे पहले रिलायंस ने अपनी डिजिटल म्यूजिक सर्विस जियो म्यूजिक को सावन के साथ मर्ज किया और मर्जर के बाद इसमें 80% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने तय लक्ष्य से पहले ही कर्ज मुक्त हो चुकी है। मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। लॉकडाउन के समय से ही कंपनी में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और अब साल 2021 में भी रिलायंस का जलवा बरकरार रहने वाला है। Like the video, subscribe to channel. Thanks.